अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ का मेला अब लाहौर में सजने जा रहा है। लाहौर में सबसे अच्छी बात, पहले मैं आपको बताता हूँ प्लेइंग 11 बाद में डिस्कस करेंगे, आज क्या क्या हुआ बाद में डिस्कस करेंगे कि कज़ाफ़ी स्टेडियम हाउसफुल रहेगा। दोनों मैचेस की टिकटें भाई साहब नहीं मिल रही हैं। मुझे भी बड़े सारे फ़ोन आ रहे थे कि भाई टिकट चाहिए, लेकिन ना तो आपको ऑनलाइन मिल रही है, ना फिजिकल मिल रही है, ना कोई और जुगाड़ है। तो इसलिए जिन लोगों ने ख़रीद ली हैं वो लकी है, और कल यहाँ पर ये कज़ाफ़ी स्टेडियम आपको हाउसफुल नज़र आएगा क्योंकि टिकटें सारी बिक चुकी हैं। अब हम आते हैं आज के सारे मुद्दे के ऊपर कि आज क्या क्या हुआ, प्लेइंग 11 में कितनी तब्दीलियों का इम्कान है, बाबर आजम ने क्या किया, माइक हैसन ने यहाँ पर क्या किया है। तो सबसे पहले जब पाकिस्तान की टीम पहुँची है शाम के वक्त, यहाँ पर जो ट्रेनिंग सेशन है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक जारी रहा। अब ट्रेनिंग सेशन ख़त्म हो चुका हुआ है क्योंकि अमूमन 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन होता है, लेकिन आज नहीं हुआ। क्यों 3 घंटे तक नहीं हुआ, उसकी भी एक अलग सी स्टोरी है जो हमने पता कराई है कि भाई साहब इतनी जल्दी क्यों गए। तो आखिर आज मैं देख रहा था कि जब यहाँ पर टीमें आई हैं दोनों खेलने के लिए, तो माइक हैसन साहब सबसे पहले भागते हुए आए और उन्होंने पिच को देखा। साउथ अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है, पिच भी देख लिया है, कंडीशन भी देख लिए है। इस वक्त भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में हर तरफ आपको औस ही औस लग रही है। इतनी नमी है कि वो जिसको हम क्रिकेटिंग की भाषा में कहते हैं ना कि ड्यू फैक्टर, उसका कल बड़ा रोल होगा। इसी तरह से पिंडी में था, लेकिन पाकिस्तान ने फ़ायदा नहीं उठाया, साउथ अफ्रीका ने फ़ायदा उठाया। यहाँ पर क्या होगा, अभी बाबर आजम भी देखा आपने साइड नेट पे, सेंटर नेट पे प्रैक्टिस करते हुए नज़र आए। टीम के बाकी जो सदस्य थे उन्होंने भरपूर तरीके से प्रैक्टिस की है। क्या कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा रहा है T20 में, ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, कमबैक बड़ा हम अच्छा कर लेते हैं यहाँ पर, क्या हम कल कमबैक करने वाले हैं या नहीं? देखिए शकील, सबसे पहले तो कमबैक करने वाले हैं या नहीं, ये बात आपने बड़ा अच्छा एक सवाल कर दिया है। ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, रास्ते दोनों खुले रखने चाहिए। कमबैक करेंगे तो आपकी बचत है, नहीं करेंगे तो T20 सीरीज अपने घर तो सी टीम तो हर जाओगे, लेबल ये लगेगा। अब सी टीम ये हमारे नजदीक नहीं है क्योंकि जो क्रिकेट को कवर करते हैं उनमें सारे लड़के अच्छे हैं, लेकिन एक आम फैन जो कि थड़े पे बैठ के बातचीत करता है वो ये कहता है कि यार ये सी टीम है जिससे हम हारे पहला मैच, अलग है नहीं। अब कज़ाफ़ी स्टेडियम का ग्राउंड है, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि बिल्कुल डिफरेंट होगा रावलपिंडी से। अभी जिसने हमने पिच भी देखी, पिच में वो शाइन नजर नहीं आ रही क्योंकि लाहौर में जिसना का कवर कर रहे हैं अभी इसी पिच के ऊपर, ये जो पीछे ग्राउंड्समैन इस वक्त लगे हुए हैं ना, इसी पिच के ऊपर कल मैच होने जा रहा है। देखिए नीचे भी एक उन्होंने कवर बिछाया हुआ है, अब उसके ऊपर जो है वो दूसरी जो लेयर है कवर की वो बिछाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जितनी औस मैंने आपको शुरुआत में जिक्र किया, जितना ड्यू है जिस तरह के बता रहे हैं ना, उससे भाई साहब बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। जो सेकंड बैटिंग जो टीम करेगी ना उनको कम से कम बहुत मुश्किल होगा। और जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है स्टेडियम की, हम देखें क्योंकि आपको पता है लाहौर में एक कुदरती चीज़ आ रही है स्मोक वगैरह का, और ये वो भी आपके जब जस्ट इमेजिन के इस मौसम में अगर बॉल ऊपर चला गया तो फील्डर के लिए तो फिर मुश्किल ही होनी है, उन्हें कहना है मैं ना हो गया, मेरे हाथ गेंद नहीं आई। नहीं, बहुत ज़्यादा स्मोक लेकिन अगर हम क्रिकेटिंग वाइज देखें तो इस वक्त पाकिस्तान टीम का कमबैक करना इंतहाई ज़रूरी है, इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह बच्चे के लिए दूध ज़रूरी है। कमबैक करेंगे। अब इनको अगर हम खिलाड़ियों पे ऑब्वियसली डिस्कस होना चाहिए और करना भी चाहिए। खिलाड़ियों में आपके साइम अयूब, साहबजादा और बाबर आजम, प्लेइंग 11 है, क्या आपको कोई तब्दीली नजर आ रही है प्लेइंग 11 में? देखें तब्दीली तो करनी पड़ेगी, तब्दीली तो ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, बॉलिंग में करनी पड़ेगी आपको। अगर आपने फहीम अशरफ को खिलाना ही खिलाना है तो फिर आप उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। बैटिंग में आपके पास और ऑप्शन कोई नहीं है, अब्दुल समद आपके पास ऑप्शन है, उसके अलावा प्रॉपर बैटर आपके पास कोई नहीं है, और कोई भी इतने ज्यादा अगर आप ऑलराउंडर से जाते हैं तो बड़ा जो है ना आपको बड़ा कंसाइज किस्म का चलना पड़ता है। फहीम अशरफ को आपने पिछले मैच में खिलाया, ठीक है, उनको आवर नहीं दिया, कहा जी कि कंडीशन ऐसी यार मुझे ना, मैं भी मेरे सामने टीम की जो स्क्वाड की लिस्ट है वो ओपन है, एक बड़ा ही एक ऐसा प्लेयर है जिसके साथ मैं हमेशा इजहार यकजहती करता हूँ, जूनियर क्योंकि मैं भी करता हूँ। अरे भाई, हर स्क्वाड में हर टूर्नामेंट के लिए वसीम जूनियर सेलेक्ट होता है। ओडीआई वर्ल्ड कप आप इंडिया से उठा के देख लें, 2023 में हुआ था, तब से सैर ही कर रहा है वो, ठीक है, तब से वो बेचारा हर स्क्वाड में सेलेक्ट होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको प्लेइंग 11 के अंदर नहीं खिलाते। एशिया कप ले लें, साउथ अफ्रीका सीरीज़ ले लें, फिर इसे पिछले एक और सीरीज़ हुई थी हमारी साउथ अफ्रीका, वो जो ऑस्ट्रेलिया ट्राई नेशन सीरीज़ को देख लें, हर जगह पे वसीम जूनियर आपको टीम के साथ नजर और मज़े की बात ये है कि ये 2023 तक ये पाकिस्तान क्रिकेट के जो बड़े हैं वही हमें बताते थे कि ये रिवर्स स्विंग का सबसे बेहतरीन बॉलर वसीम जूनियर है। वो कितने गया यार, उसी प्लेयर को आप मौका नहीं दे रहे। नसीम शाह को आपने कमबैक करवा दिया है, उससे पहले का आपके साथ वसीम जूनियर मुसलसल है, लेकिन खिला क्यों नहीं रहे, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अच्छा, बैटिंग भी सही कर लेता है वो, अभी वो यहाँ पे अच्छे खासे हथौड़ा पकड़ा होता उसने। हाँ, अभी अच्छी खासी प्रैक्टिस की उसने बैटिंग की यार।
तो इस बात के ऊपर एक तो मुझे समझ में नहीं आ रही। दूसरा कि साइम अयूब के ऊपर हम जिक्र ज़रूर करेंगे कि इतने मौके मिल गए हैं, मुसलसल 11 मैचेस में अपना काम हो रहे हैं। और पिछला मैच तो आपने देखा था जिस तरह से वो खेला था, मुझे नहीं लगा था कहीं पर भी एक लम्हे को मुझे नहीं लगा कि क्या ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है। वो अगर ऑफ साइड की गेंद है जो क्रिकेटर है, क्योंकि हम बाहर से बैठ के देखते हैं, हम सिर्फ तजिया कर सकते हैं, हम खुद नहीं खेले हुए। लेकिन जो क्रिकेटर खेलते रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ क्रिकेटर्स भी खड़े होते हैं, बातचीत भी होती है उनके साथ। भाई साहब अगर ऑफ की गेंद आ रही है आपको वहीं पे खेलना चाहिए, जहाँ की गेंद है इंसाफ के साथ वहीं खेलना चाहिए। लेकिन भाई साहब ने एक ही शॉट सीखा अच्छा, हुआ है। मुझे पता, सॉरी मैं आपकी बात, हाँ जी। मैं बताऊँ मुझे क्या लगा जब पिछले मैच में, फिर आप तो समझ कह रहे हैं ना कि वो समझ नहीं आ रही थी क्या है। मैंने जब उसकी 2-3 स्पेशली वो जो नांद्रे बर्गर ने नो बॉल कराई, उसके बाद जो उसने फ्री हिट पे और शॉट फिर मारी कैच ना, ड्रॉप हुआ मैं इसका। स्पेशली वेबसाइट पे जाके देखा है। मैं क्या ये रावलपिंडी में मैच हो रहा है या ब्रिस्बेन के गाबा में मैच हो रहा है? मतलब कोई खुदा का खौफ जिसको बैटिंग पैराडाइज के बोलते हैं। बैटिंग पैराडाइज यार की गेंद की हो रहा है कि कोई डेनिस लिली आ गया। मतलब आपका मुंह किधर है, बल्ला किधर है, और आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं। और समझ ही नहीं आ रही उसे मतलब खेलने यही की। बात हम उस्मान खान के बारे में कहते हैं कि वो अभी वो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। उफ, यार साइम तुमने मेरे दुखती रख पे हाथ रख दिया, मतलब- यकीन करें। ये लेकिन इन शॉर्ट ये है कि कल जो तब्दीली है ना, अभी तक ये लोग कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे। जो टीम मैनेजमेंट से जो मेरी बात हुई है, क्योंकि अच्छा खासा प्रैक्टिस सेशन हुआ, कोई 1.5-2 घंटे तक जारी रहा था, वो ख़त्म करके लोग चले गए। मैंने कहा प्रैक्टिस सेशन क्यों जल्दी ख़त्म किया? मैंने शुरुआत में बोला था कि आपको बताऊंगा मैं। तो उसके वाले से मैंने पूछा कि यार अमूमन आप लोग 3 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं, तो आज क्या ऐसी वजह बनी, क्या ये स्मोक की वजह से? मैंने कहा नहीं यार, खेलना तो हमने कल भी है, कल यहाँ पर रात 11:30 बजे तक ये मैच चलता रहेगा, क्योंकि 7:30 बजे टॉस है और 8 बजे मैच शुरू होना है, पहली गेंद यहाँ पर डिलीवर की जाएगी। तो स्मोक की वजह से नहीं था। उन्होंने कहा यार बैक टू बैक हमने मैचेस खेलने हैं कज़ाफ़ी के अंदर ही, तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि चलो वार्म अप सेशन एक हो जाएगा, छोटा सा मोटा सा, और ट्रेनिंग सेशन कर लेंगे। तो उसके बाद हमने जल्दी ख़त्म कर दिया। रही जहाँ तक बात प्लेइंग 11 की हकमियाँ, अभी तक कोई तब्दीली का इम्कान नहीं है। माइक हसन ने पेशकश देख लिया है, कप्तान के साथ डिस्कशन कर ली है उसने। कप्तान भी तो खैर माशाल्लाह ऐसी है कि उसको जो टीम देनी है उन्होंने खिला देना है। सुबह जो है ना वो कह रहे थे कि हम डिसाइड करेंगे कि क्या हम कोई तब्दीली करने वाले हैं या नहीं, लेकिन बॉलिंग में आपकी तब्दीली का इम्कान है। और भला क्या है, सलमान देखिए मिर्जा भी है, जूनियर आपके पास है, उस्मान तारिक बैठा है। मुझे लगता है ठीक है, मैनेजमेंट ने क्या फैसला किया, लेकिन ये माइक क्या हसन सोचा। जो है ना, वो एक बात में हमेशा बजट नजर आते हैं कि यार तब्दीली नहीं करनी, यार तब्दीली के हक में देखिए नहीं है। वो ठीक लेकिन है, जहाँ पर तब्दीली की जरूरत ज़रूरत है, कंडीशन के हिसाब से होता है ना। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं रावलपिंडी को, लाहौर के पिच को, ग्राउंड को कैसे बाबर कंपेयर कर आजम सकते को हैं? भी एक और मौका मिल रहा है। मौका मिल रहा है, उनका और होम बाबर ग्राउंड है, खेलेगा, हमारे जहाँ पे हम खड़े हैं, हमारे से ऊपर वाले फ्लोर पे उनके फैमिली भी होगी, उनके ऐसे करके इधर उन्होंने करके होंगे, family फिर होगी, उनके हाँ। वो वालिद साहब भी आएंगे, उन्होंने इंस्टा स्टोरी भी लगानी और है, फिर इन सीढ़ियों से तो जाके ना ऐसे नीचे जाके इधर से ground में भी जाएंगे। जाते हैं। फिर वो मतलब कहने का ये है कि होम ग्राउंड होना है। कल हाउसफुल की एक्सपेक्टेशन है। अब Houseful ही है, बाबर क्योंकि आजम टिकटें अगर सारी फरोख्त हैं। 35,000 बंदों के सामने स्कोर ना करे तो फिर 35,000 लोगों को असी माफी मांग लेना, क्योंकि असी बाबर ने डिफेंड कर और दी। फिर आप लोगों को वर्कशॉप्स हम करके देंगे, वो अल्लाह मेरे ना अलग करे, होना है। अल्लाह ना करे कल, क्योंकि लोग लेकिन दिल्ली एक आए बात थे। बता दें, हम वो नहीं चलाएंगे अगर किसी ने कहा ना जिम्बाबर, हम नहीं चलाएंगे। नहीं यार, मैं तो भाई रियलिटी चलाते हैं, जो उन्होंने बोल दिया। बहरहाल ये हमारे पास जो आज की अपडेट थी वो यही थी कि अभी तक प्लेइंग 11 के अंदर कोई तब्दीली का इम्कान नहीं है। सुबह फैसला होगा, लेकिन तब्दीली हो सकती है जहाँ तक मैंने पूछा है। आज ट्रेनिंग सेशन हुआ है, तमाम तर खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए थे ट्रेनिंग सेशन करने के लिए, साउथ अफ्रीका की भी, पाकिस्तान की भी, दोनों टीमों ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया है। कल अब पता चलेगा कि कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि मुकाबला बड़ा सख्त होने वाला है। होपफुल है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी इंशाल्लाह। थैंक यू। उफ यार, बोला ही नहीं जाता बीमारी में।